विकास की खोज। प्रथम पड़ाव गांव जाजुआ। गांव में होती है नियमित सफाई। स्कूल में हुआ है ऐतिहासिक काम। बिना भेदभाव शौचालय का निर्माण। गांव में बिछाया गया सीसी का जाल। तालाबों का भी हुआ है सौंदर्यीकरण। प्रकाश की व्यवस्था से गांव हुआ रोशन। विकास की खोज के प्रथम पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं नकुड़ ब्लॉक के गांव जाजवा में। मैं आरिश रहमान आपके साथ जानेंगे गांव का हाल, 5 साल में क्या हुआ विकास कार्य। यह नजारा हमारे दर्शकों के लिए नया हो सकता है, लेकिन गांव जाजवा के ग्रामीणों के लिए नया बिल्कुल नहीं है। यहां पिछले 5 सालों से नियमित हो रही है सफाई, जिससे ग्रामीण भी मान रहे हैं। और यही कारण है कि गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कराई गई सफाई व्यवस्था से हर कोई संतुष्ट है। आप सुने ग्रामीणों की जुबानी। अरे नाली की तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसको कह सकते हैं कि एक तरह का चमन बना करके रख दिया। तो इसमें तो कोई हमारे यहाँ कोई काम में कोई कहीं कंजूसी और कहीं बहुत ही ईमानदार और कर्मठता के साथ में ये सभी कार्य हुए हैं। और गांव में सफाई बड़ी अच्छी चल रही है। गांव वालों को बहुत सहयोग हो गया जी सफाई में। गाँव वाले और प्रधान जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो है हमें सब सेवा उपलब्ध रखी, सामान ब्लीचिंग की और मच्छरों की दवाई का स्प्रे करते हैं टैंकर लगा करके। गांव जाजवा के प्रवेश द्वार पर ही एक गंदगी से अटा हुआ तालाब हुआ करता था, जो आज सौंदर्यीकरण होने के चलते लोगों के लिए सुबह की सैर करने का केंद्र बना हुआ है। गांव में विकास की बात करें तो 5 सालों में सभी सड़कों को सीमेंटेड बनाया गया है। किसी भी गली मोहल्ले में छोटी बड़ी सभी सड़कें सीमेंटेड हो गई हैं, जो अपनी अलग ही कहानी कह रही हैं। प्रधान जी ने जो गलियाँ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, इन गाँवों की सब सुधार करवा दिए, बल्कि नाला भी बनवाया जी। गांव में रात्रि के समय पथ प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी की गई है, जिससे रात्रि के समय पूरा गांव बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है। गांव जाजवे में जिस तरह से काम हुआ है, उसके लिए मैं इनकी प्रधान आदि की सभी की प्रशंसा कर रहा हूँ कि जितनी लाइटें लगी हुई पूरी सड़कों पर लाइटें हैं। पेयजल व्यवस्था के लिए गांव में काफी संख्या में हैंडपंप लगाए गए हैं, जिनकी समय समय पर मरम्मत भी कराई जाती है, जिससे लोगों को पेयजल की कोई समस्या नहीं होती है। गांव में सुलभ शौचालय के साथ ही अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण बिना किसी भेदभाव के हुआ है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान की तरफ से शौचालय बना हुआ है, उससे हमें बहुत फायदा है। हम बुढ़ापे में 3 बार जहाँ से परेशानी होगी, तो हम इसके काम से संतुष्ट हैं। बाद में शौचालय होगी तो घर घर शौचालय है, साफ सफाई भी सब कुछ बेहतरीन है। और ये होती है, ये उसको बोलते हैं, ये इसको गड्ढे उसको उसके फ्लैश के सभी घरों में टॉयलेट। अगर हम बात करें गांव के प्राथमिक स्कूल की, तो ग्राम प्रधान ने स्कूल की पूरी कायाकल्प ही बदल कर रख दिया है। गांव का सरकारी स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, जिसके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान होने से पहले असलम खान सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। प्रधान बनने के बाद उन्होंने स्कूल में सौंदर्यीकरण कराते हुए स्कूल की पूरी कायाकल्प बदलने का किया है काम। आप जो है यहाँ पे इसमें टाइलिंग बिछी हुई है और पेड़ पौधे आपके सामने बहुत अच्छे लगे हुए हैं, सौंदर्यीकरण बहुत है। किचन कोई नहीं था, इसमें किचन बनवाया गया। और उस विद्यालय में अब तो लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे स्कूल में पहले यहाँ 3 फुट गहराई थी और 3 फुट ही पानी भरा था जी। और अब जी इसकी मिट्टी का भराव हो गया और टल्ला लगी हुई है और कोई पानी यहाँ रुकता नहीं है, सारा बाहर निकल जाता है। और स्कूल की व्यवस्था इतनी बढ़िया बन गई और ढेर बढ़िया बन गई। और हमारे विद्यालय तो ऐसा बना दिया
जैसे एक बहुत चमन, जैसे गुरुकुलों में देखते हैं हम और राज्यों में जो हम जाते हैं गुरुकुलों में, जैसे गुरुकुलों में हमें देखने को सुविधा मिलती है वो हमारे विद्यालय में मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये शिक्षित थे तो इन्होंने सरकारी स्कूल को एक जन्नत की तरह बना दिया। आप जाओगे तो जाकर देखना, सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए गांव में साप्ताहिक पैठ यानी साप्ताहिक बाजार का भी कराया जा रहा है आयोजन, जिससे ग्रामवासियों को हुआ है लाभ। आज हमारे साथ हैं जाजवा के ग्राम प्रधान असलम खान साहब। मास्टर जी, आपका स्वागत है NPTU में। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप जनता के बीच पिछले 5 साल पहले क्या चुनाव योजना के वादे लेकर गए थे? मेरे चुनाव के वादे गाँव में काम करना, और उस टाइम बहुत हाल खराब था, स्कूल बहुत खराब था। इन सब बातों को देखते हुए मैंने इरादा करा कि मैं प्रधान बन के काम करूँगा। गाँव के बुद्धिजीवियों ने मुझे खुद जो है प्रधान बनाया, ना मैंने किसी से वोट मांगा था। अब की भी पोजीशन यही है, अगर सामान्य सीट आती है और साथी लोग कहते हैं तो मैं तैयार जाऊँगा, नहीं तो मेरी खुद की इच्छा नहीं है। सफाई व्यवस्था क्या हालात है आपके गाँव में? गाँव बिल्कुल साफ पड़ा है, कर्मचारी रोड ड्यूटी दे रहा है, कोई गली गंदी नहीं मिलेगी। आप फिर देख लो, अगर कहीं जो है गंदा मिल जाएगा। स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल में पढ़ाई की, रहने की स्कूल की क्या व्यवस्था? स्कूल की पढ़ाई फिलहाल ऐसी चल रही है जैसी प्राइवेट स्कूल जैसी भी कई अच्छी पढ़ाई है। तालाब की क्या वो किया आपने? तालाब की सफाई कराई, तालाब पर पेड़ लगाए, आज वो बहुत अच्छे खड़े हैं और चल रहे हैं। किसी टाइम में बहुत बढ़िया पेड़ हो जाऊंगा। विकास कार्य की बात यह है जी, जब मुझे गांव मिला, प्रधानी मिली, उस टाइम गांव बहुत खस्ता हाल में था। गलियाँ खराब थी, नालियाँ बहुत खराब थी। स्कूल की तो पोजीशन ऐसी थी कि बच्चों ने जाना ही बंद कर दिया स्कूल में। तो मैंने कुछ योजना मिली, उससे कराया काम गलियों में, और कुछ अपने प्रधान पद से कराया। पूरे गांव के अंदर सीसी डलवा दी, हर गली के अंदर, और स्कूल का पूरी तरह से इंतजाम किया। मिट्टी का भराव कराया, फर्श लगवाया, टीन शेड लगाया, खाने का इंतजाम किया, और लैट्रिन वगैरह कोई कसर किसी तरह की नहीं छोड़ी। पूरे गांव की हर गली के अंदर सीसी डलवा दी, पूरी नालियां बनवा दी, हर नाली का ढाल तालाब की तरफ कर दिया। गांव के अंदर कोई नाली खराब नहीं है। और इसके बाद 154 लैट्रिन बनाई गाँव के अंदर, सब चालू है, ठीक है, ठाक है सब। गाँव के अंदर हर खंभे में, हर गली में लाइट लगी हुई है, कोई खराब नहीं है। जब भी खराब हुई तो ठीक कराई। 4 नए नलके लगवाए 250 फुट वाले। पानी की शिकायत आ रही थी गाँव में, गंदा पानी है। तो बाकी और नलके जो 32 नलके और हैं, पूरे 5 साल चालू रखते हैं। गाँव में पात्र आदमी को खाद्यान्न मिल रहा है, कोई शिकायत गाँव में नहीं है। 5 साल के अंदर झगड़ों का 99% जो है फैसला जो है पुलिस चालक गाँव में ही हो गया। कोई इक्का दुक्का केस गया पुलिस में, एक आधा कोई गया होगा, कोई जो हमारे लेवल से बाहर का होगा, नहीं तो कोई शिकायत गाँव में पुलिस तक नहीं पहुंची। 5 साल में बहुत विकास हुआ गांव में पूरी तरह से चमन बना दिया गया। प्रकाश की व्यवस्था सारे गांव में, सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब बहुत अच्छे से कार्य हुआ। हमारी राय तो यही है कि वह जो वर्तमान में प्रधान है वहीं दोबारा से चुन दिए जा निर्विरोध। उसमें मैं कह सकता हूँ 7% तो ईश्वर का नाम होता है, लेकिन 99% पूर्णता की तरफ वो लेकर के गए हैं, और इसके लिए उनका विशेष धन्यवाद है। ऐसे प्रधान हमें दोबारा भी प्राप्त हो, ये हम चाहते हैं। पूरे गांव में इतने काम हुए, 5 साल हो गए हमारे गांव में से, यहाँ से मजदूर मिस्त्री हटा नहीं है। लगातार ही मतलब मिस्त्री मजदूर लगातार लग रहे हैं। भाई जो मास्टर जी ने यहाँ प्रधान जी ने काम किए हैं, वास्तव में ये सराहनीय है। अगर हम बराबर में कहीं दूसरे गांव का इतिहास उठा के देखें तो शिकायतें मिलती हैं, लेकिन इस प्रधान ने जो काम किया वास्तव में सराहनीय किया है। किसी की शिकायत नू तो हम सब तो ईश्वर पर भी संतुष्ट नहीं है,
एक प्रधान तो हमें क्या संतुष्ट कर दे, लेकिन वास्तव में इस प्रधान ने जो काम किया और जी जो यहाँ से सुविधा हमें देखने को हम ये सोच नहीं सकते थे, जितना अच्छा इन्होंने काम किया, वास्तव में बढ़िया किया। हम ये धन्यवाद के पात्र हैं, मास्टर जी भी और ये प्रधान जी भी। बात रही प्रधान जी के विकास कार्यों की, तो पिछले 20-25 साल से हम भी देख रहे हैं कि इतना विकास आज तक इस गांव में नहीं हुआ जितना प्रधान जी ने अपनी इन 5 साल की योजनाओं में कराया। इतना विकास हुआ इन 50 साल की उम्र में मेरे सामने कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। मेरी उम्र लगभग 40 के करीब है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जी चुका, इसमें जो है मैंने 25 साल में भी इतना कार्य नहीं हुआ जितना इस योजना में 5 साल में हुआ। बहुत बढ़िया टाइम गुजरा। आपने 5 साल में क्या हुआ गांव में विकास। कैमरामैन तीरथ कुमार के साथ मैं हरीश रहमान। विकास की खोज।